अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के इन दिनों घमासान मचा हुआ है। महाविकास अघाड़ी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। महाविकास अघाड़ी ने सरकार की मंशा पर इसको लेकर के सवाल उठाए हैं। तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की याद दिला दी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में भी कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। मंगलवार को सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। सदन के अंदर विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ने सरकार को घेरा ही, सदन के बाहर भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार को घेरने में पीछे नहीं रही। ये सब चीजों पे बहुत बड़ा डिस्कशन की जरूरत है। ये सब चीज जो है हर व्यक्ति को लागू होती है। इसके ऊपर एक कमेटी बनना चाहिए, बड़ी कमेटी बनना चाहिए। इसको कमेटी में ये चीज डिस्कस होने के बाद में ही असेंबली में लाना चाहिए। असेंबली में कुछ भी ला करके अपने जो मेजॉरिटी है उसका जोर पर पास करने के बजाय लोगों के बीच में, आमदारों के बीच में, सिविल सोसाइटीज के बीच में, लॉयर्स के बीच में डिस्कस करने के बाद ही कोई चीज लाना चाहिए। सबसे अहम यही है कि यूनिफॉर्मिटी सारे कानून में होनी चाहिए। फिर अगर ईडीआईटी सीबीआई किसी के पीछे जा रही है तो कितने सत्ताधारी पक्ष के लोगों पे गई है और कितने विपक्ष गई है, इस पे भी बात हो, इसमें भी यूनिफॉर्मिटी आए। आप कोई भी भ्रष्टाचारी लेते हो, सीएम बनाते हो, डीसीएम बनाते हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी है। और तीसरी बात, अगर डेवलपमेंट फंड्स की बात हो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी है। महाविकास अघाड़ी के हमले के बाद महायुति सरकार भी चुप नहीं बैठी। जवाब देने के लिए खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और मंत्री नितेश राणे सामने आए और यूसीसी को लेकर एमवीए पर तीखा हमला किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में शिवसेना पहले से सकारात्मक है। बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका शुरू से वही रही है। एक देश में एक कानून होना चाहिए, समान नागरिक कानून, सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और ये भूमिका हमारी शिवसेना की भी वही भूमिका है। हमारा समान नागरिक कानून के लिए हमारा भी हमारी भूमिका सकारात्मक। जो हमारे देश में संविधान मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान मानता है, जिस संविधान में यूसीसी का मेंशन है, तो फिर अगर आप संविधान मानते तो यूसीसी का विरोध कैसे कर सकते हो? फिर तो आप शरिया कानून आपको चाहिए, तो वह हमारे देश में लागू नहीं है। तो जो देश में शरिया कानून है वहां पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो संविधान में जो लिखा है वो तो सारा का सारा चीज पूरा होगा। विधानसभा में यूसीसी पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री योगेश कदम ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसके रिपोर्ट पर राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए, ये जो मांग है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक समिति गठित की जाएगी। ऑनरेबल सीएम सर ने वो आदेश दिए हैं। समिति गठित होने के बाद उसके जो भी फाइंडिंग्स आएंगे, उस फाइंडिंग के अनुसार वो महाराष्ट्र में लागू करने की कार्रवाई करेंगे। बीजेपी की महिला विधायक देवयानी फरांदे ने सदन में यूसीसी का मुद्दा उठाया, जिस पर विपक्ष ने एतराज जताते हुए मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगा दिया। इस मुद्दे को लेकर सदन में कुछ समय के लिए हंगामा भी हुआ और सदस्यों के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली, लेकिन यूसीसी पर सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो कोई भी फैसला समिति के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही लेगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के इन दिनों घमासान मचा हुआ है। महाविकास अघाड़ी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। महाविकास अघाड़ी ने सरकार की मंशा पर इसको लेकर के सवाल उठाए हैं। तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की याद दिला दी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में भी कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। मंगलवार को सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। सदन के अंदर विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ने सरकार को घेरा ही, सदन के बाहर भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार को घेरने में पीछे नहीं रही। ये सब चीजों पे बहुत बड़ा डिस्कशन की जरूरत है। ये सब चीज जो है हर व्यक्ति को लागू होती है। इसके ऊपर एक कमेटी बनना चाहिए, बड़ी कमेटी बनना चाहिए। इसको कमेटी में ये चीज डिस्कस होने के बाद में ही असेंबली में लाना चाहिए। असेंबली में कुछ भी ला करके अपने जो मेजॉरिटी है
उसका जोर पर पास करने के बजाय लोगों के बीच में, आमदारों के बीच में, सिविल सोसाइटीज के बीच में, लॉयर्स के बीच में डिस्कस करने के बाद ही कोई चीज आना चाहिए। सबसे अहम यही है कि यूनिफॉर्मिटी सारे कानून में होनी चाहिए। फिर अगर ईडीआईटी सीबीआई किसी के पीछे जा रही है तो कितने सत्ताधारी पक्ष के लोगों पे गई है और कितने विपक्ष गई है, इस पे भी बात हो, इसमें भी यूनिफॉर्मिटी आए। आप कोई भी भ्रष्टाचारी लेते हो, सीएम बनाते हो, डीसीएम बनाते हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी है। और तीसरी बात, अगर डेवलपमेंट फंड्स की बात हो, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी है। महाविकास अघाड़ी के हमले के बाद महायुति सरकार भी चुप नहीं बैठी। जवाब देने के लिए खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और मंत्री नितेश राणे सामने आए और यूसीसी को लेकर एमबीए पर तीखा हमला किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में शिवसेना पहले से सकारात्मक है। बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका शुरू से वही रही है। एक देश में एक कानून होना चाहिए, समान नागरिक कानून, सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और ये भूमिका हमारी शिवसेना की भी वही भूमिका है। हमारा समान नागरिक कानून के लिए हमारा भी हमारी भूमिका सकारात्मक। जो हमारे देश में संविधान मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान मानता है, जिस संविधान में यूसीसी का मेंशन है, तो फिर अगर आप संविधान मानते तो यूसीसी का विरोध कैसे कर सकते हो? फिर तो आप शरिया कानून आपको चाहिए, तो वह हमारे देश में लागू नहीं है। तो जो देश में शरिया कानून है वहां पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो संविधान में जो लिखा है वो तो सारा का सारा चीज पूरा होगा। विधानसभा में यूसीसी पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री योगेश कदम ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसके रिपोर्ट पर राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए, ये जो मांग है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक समिति गठित की जाएगी। ऑनरेबल सीएम सर ने वो आदेश दिए हैं। समिति गठित होने के बाद उसके जो भी फाइंडिंग्स आएंगे, उस फाइंडिंग के अनुसार वो महाराष्ट्र में लागू करने की कार्रवाई करेंगे। बीजेपी की महिला विधायक देवयानी फरांदे ने सदन में यूसीसी का मुद्दा उठाया, जिस पर विपक्ष ने एतराज जताते हुए मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगा दिया। इस मुद्दे को लेकर सदन में कुछ समय के लिए हंगामा भी हुआ और सदस्यों के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली, लेकिन यूसीसी पर सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो कोई भी फैसला समिति के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही लेगी।